हेल को नहीं पता था कि क्या हो रहा है और किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात वे तीनों रात्रि भोजन के लिए एक रेस्तरां में गए, लेकिन खिलौना बंदर पीछे की सीट से आगे की सीट पर भाग गया। जब सभी लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने वाले थे तो जैसी की उम्मीद थी, दुर्घटना घट गई। शेफ ने अपने रसोई के बर्तनों को लहराया और मौके पर ही कुछ ही सेकंड में दिल के आकार का बेंटो बनाकर दिखा दिया। इस प्यारी सी बात से नानी बहुत खुश हुई और उसी समय खिलौने वाले बंदर का हड्डी वाला हथौड़ा आखिरकार गिर गया। हेल को हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है और उसे ऐसा लगता था कि इसके पीछे बंदर का हाथ है। जैसे ही बंदर की ढोल की आवाज अचानक रुकी, रसोइया भटक गया और नियंत्रण खो बैठा। इस तरह नानी का सिर जमीन पर गिरकर दो टुकड़ों में टूट गया। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन माँ ने नानी का अंतिम संस्कार किया, जो उनकी रिश्तेदार भी थी। पादरी मंच पर आए और कारण बताना चाहा, लेकिन उनके शब्द गले में अटक गए। नानी की मौत का कारण इतना विचित्र था कि उसे समझाने का एकमात्र तरीका यह था कि अस्तित्व उचित था। दोनों भाई अपने प्रियजन के चले जाने से बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि हर चीज के अपने नियम होते हैं। जैसे समय चाहे कितना भी बीत जाए, मनुष्य अंततः एक दिन स्वाभाविक रूप से मर जाएगा। इसीलिए दुख में डूबे रहने के बजाय बेहतर है कि आप अपनी मानसिकता बदलें और नृत्य करना चुनें। यह दिन दोनों भाइयों के जीवन का सबसे खुशी का दिन था। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी माँ का क्या मतलब था। इसके बाद के दिनों में भी हेल वही डरपोक और कायर बालक बना रहा और स्कूल में लड़कियां भी उसे परेशान करती थीं।